हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन आर्या अकेडमी। तो आज स्टार्ट करेंगे हम महाराष्ट्र बोर्ड 11th स्टैंडर्ड 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्योंकि इसके पहले वाले पार्ट में आपने देखा होगा 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 तक हमने किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन। अभी रेडियन में इसको कन्वर्ट करना है। एक बात समझ लीजिए, किसी भी एंगल को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना रहेगा तो उसमें पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो चलिए देखिए किस तरीके से। 85 को अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 85 मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180, और ये अब क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। देखिए ये कैंसिल होंगे। 17 फाइजा 85 होता है, 36 फाइजा होता है 180, यानी 5 से इसको हमने डिवाइड किया। तो अभी हमको क्या मिल जाएगा, देखिए 17 पाई अपॉन 36 रेडियन। ये हो गया आपका आंसर। मतलब बहुत इजी है। अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, चलिए 250 को कन्वर्ट करना है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 250 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 रेडियन। तो देखिए ये जीरो से तो जीरो कैंसिल हो गया, आप देख ही सकते हैं, और कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 25 पाई अपॉन 18 रेडियन। ये हो गया आपका सेकेंड आंसर, सेकेंड क्वेश्चन के लिए आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड वन जरा देखिए ध्यान से, यहां पर निगेटिव है। निगेटिव होगा तो माइनस का साइन लगाइए, बाकी चीजें जैसे करते थे उसी तरीके से करना रहेगा। तो माइनस का साइन लगा लिया हमने, 132 मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180। ठीक है, और ये अभी क्या हो जाएगा, रेडियन। ठीक है, अभी देखिए ये 4 से डिवाइड हो सकता है, तो डिवाइड करेंगे 4 से, तो देखिए कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, 1 इधर आएगा तो 2 हो जाएगा, 4 3 जा 12। ठीक है, 45 थ्रीजा होता है, सॉरी 45 फोरजा होता है 180, यानी आंसर आपको कितना मिल गया, -33 पाई अपॉन में कितना 45 रेडियन। हो सकता है आपके टेक्स्ट बुक पे देखेंगे तो यहाँ पर माइनस नहीं गिवन है, बट उसको आप करेक्ट कीजिए, यहाँ पर माइनस होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखेंगे डिग्री के साथ साथ मिनट भी है, बट रेडियन में चेंज करने के लिए पूरी तरीके से डिग्री में होना चाहिए आपका जो भी क्वेश्चन होगा। तो ये नहीं है तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। एक चीज आप हमेशा समझ के रखिएगा कि वो 1 डिग्री जो होता है वो इक्वल होता है 60 मिनट के, और 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकेंड की। ये याद रखिए। चलिए तो इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 65 डिग्री प्लस 30 मिनट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाफ डिग्री। 30 मिनट को क्या बोल सकते हैं, हाफ डिग्री। तो देखिए 65 प्लस 1/2, 65 एंड हाफ। अगर इसको देखिए ध्यान से तो कितना हो जाएगा, ये 131 अपॉन में 2 डिग्री। कैसे हुआ, ध्यान से देखिए, 2 का मल्टीप्लाई 65 में करेंगे तो 130 होगा, प्लस 1 तो कितना हो गया, 131 अपॉन में कितना 2। अब इसका हमें क्या चेंज करना, रेडियन में इसको चेंज करना है। तो रेडियन में कितनी हो जाएगी वैल्यू, 131 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180। इसके पहले जिस तरीके से करते थे रेडियन। देखिए यहां पर कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 131 पाई अपॉन में 2 का मल्टीप्लाई 180 में तो 360 रेडियन। ये हो गया आपका आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी करेंगे और 6 भी करेंगे। देखिए किस तरीके से, 75 डिग्री प्लस 30 मिनट को मैंने आपको बताया कि 1/2 डिग्री होगा। कैसे होगा, अगर आप समझना चाहें तो समझ लीजिए। 30 मिनट को डिग्री में चेंज करना है तो ये कितना हो जाएगा, 30/60 डिग्री, और 30/60 मतलब क्या, 1/2 डिग्री। ठीक है, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 2 जा 150, 150 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 151 अपॉन में कितना 2 डिग्री। अब इसको हमें चेंज किस में करना है, रेडियन में। रेडियन में चेंज करना है तो 151 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180। ठीक है, ये रेडियन में हो गया। अब ध्यान से देखिए, कोई भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो एज इट इज केवल मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 151 पाई अपॉन में 360 रेडियन। ठीक है, इस तरीके से होगा। लास्ट वन भी देखिए, 40 डिग्री है प्लस 48 मिनट को मैंने बताया था, मिनट को अगर आवर में चेंज करना है या यहाँ पर बोल दीजिए कि डिग्री में चेंज करना है, उस कंडीशन में 60 से डिवाइड करते हैं। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो इसको 12 देखिए यहाँ पर होगा, 12 4 जा 48,
और ये कितना हो, सॉरी 12 4 जा 48 और 12 5 जा 60, ये कितना हो गया 12 4 जा 48 और ये 12 5 जा 60, 12 से डिवाइड किया हमने। अब देखिए ये कितना हो गया 40 डिग्री प्लस 4/5। ध्यान से देखिएगा 5 का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, 200 प्लस 4, 200 प्लस 4 कितना होता है 204 डिग्री अपॉन में कितना 5। अब इसको रेडियन में चेंज करना है, तो रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पाई अपॉन 180। देखिए यहां पर कुछ डिवाइड हो रहे हैं, ऑफ कोर्स हो रहा है, 4 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 45 4 जा 180, ये भी 4 से डिवाइड हो सकता है, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, यानी वैल्यू कितनी हो गई 51 पाई, और ये रेडियन में आ रहा है 51 पाई अपॉन 45 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 225 रेडियन। इस तरीके से आपका आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका फिनिश हुआ, आई मीन क्वेश्चन नंबर 2 आपका फिनिश हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल इन डिग्री। लास्ट क्वेश्चन में आपने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या देखा था कि आपको डिग्री से कन्वर्ट करना था रेडियन में, अब की बार आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। आपने ध्यान दिया होगा जब रेडियन में कन्वर्ट करना था हमें, उस कंडीशन में हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किए थे, बट इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 7 पाई अपॉन 12 रेडियन। तो मैंने आपको क्या बताया कि अब की बार आपको मल्टीप्लाई किससे करना है 180 अपॉन पाई से, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए और अब की बार वैल्यू आपकी डिग्री में आएगी। तो देखिए ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 12 15 जा होता है 180, 12 इंटू 15 करेंगे तो 180 आपको मिलेगा, यानी वैल्यू कितनी हो गई देखिए 7 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो 15 7 जा 105, मतलब 105 डिग्री आ गया आपका आंसर। बहुत इजी है, केवल कॉन्सेप्ट समझिए, कुछ नहीं करना है। अगर आपको कन्वर्ट करना है डिग्री में, उस कंडीशन में आपको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है। अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, उस कंडीशन में पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो चलिए सेकंड वन देखिए क्या है, -5 पाई अपॉन 3, इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, और आप इस बार डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए ये पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, 3 इसको भी 3 से कैंसिल करेंगे तो 60 हो जाएगा, 63 जा 180 होता है। अब देखिए कितना हो गया 60 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 300 आता है, 300 डिग्री, और ये माइनस था इसलिए -300 डिग्री। इस तरीके से होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां पर देखिए कितना है 5 रेडियन, तो रेडियन का मतलब मैंने आपको बताया 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करिए, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए 180 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 900 अपॉन में कितना हो गया पाई, और ये डिग्री। इस तरीके से होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए 11 पाई अपॉन 18, तो इसमें भी सेम करेंगे, 11 अपॉन 18, यहाँ पर पाई रहेगा, इससे मल्टीप्लाई किससे करेंगे अब की बार 180 अपॉन पाई, और ये हो गया आपका डिग्री। ध्यान से देखिए बहुत इजी है। ये देखिए 18 10 जा 180। अब देखिए 11 का मल्टीप्लाई 10 में कर देंगे, और ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 11 का मल्टीप्लाई 10 में कर देंगे तो 110 डिग्री हो गया, 110 डिग्री हो गया। लास्ट सम देखिए इसका माइनस का 1/4। ध्यान से देखिए इसमें भी सेम काम करेंगे हम, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 45 4 जा कितना होता है 180, यानी आंसर आपका कितना आ गया -45 अपॉन में पाई। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी फिनिश हुआ। बहुत इजी क्वेश्चन थे, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री मिनट एंड सेकंड। डिग्री मिनट और सेकंड में इनको कन्वर्ट करना है, मतलब पॉइंट वगैरह हटा देना रहेगा। चलिए देखिए एक क्वेश्चन समझिए पहले। फर्स्ट वन क्या दिया है 183 पॉइंट। अब देखिए ये 7 जो है ना 183 डिग्री कर लीजिए, प्लस में जो 0.7 है उसको भी क्या कर दे 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये मिनट हो जाएगा। ध्यान से समझिए, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 0.7 डिग्री था
उसको क्या कर सकते हैं, मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 60 से। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा 183 डिग्री प्लस, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 7 जा 42 और ये 0 है तो 420, 1 डिजिट के बाद पॉइंट तो 42.0 मिनट, यानी कि ये कितना हो जाएगा 183 डिग्री एंड 42 मिनट। इस तरीके से करते हैं, ध्यान से समझे। अगर पॉइंट में है तो पॉइंट से, अगर डिग्री में है तो उसको मिनट में चेंज करो, और फिर भी अगर पॉइंट में रह जाता है तो उसको सेकंड में चेंज करो, मतलब पॉइंट हटा देना रहेगा। चलिए अगला आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कितना देखिए 245 डिग्री प्लस 0.33, तो इसको भी क्या करेंगे जैसा इसके पहले हमने किया था, डिग्री है तो इसको हम लोग मिनट कर सकते हैं, ये मिनट हो गया। अब देखिए वैल्यू कितनी हो जाएगी 245 डिग्री प्लस, मल्टीप्लाई जरा करिए, देखिए यहां पर कितना होगा 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 प्लस 1 19 और ये 0, मतलब 1980 आया, बट 2 डिजिट के बाद पॉइंट तो 19.80 और ये क्या होगा मिनट होगा। अब इसमें भी देखिए क्या होगा, पॉइंट के बाद जो है उसको सेकेंड में कन्वर्ट करो, यानी 245 डिग्री, ये मिनट बाहर ले लो 19 मिनट प्लस, देखिए 0.8 बच रहा है अभी, 0.80 बोलो या 8 बोलो, मतलब एक ही होता है। अब मिनट से इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मिनट से सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो देखिए अब कितना हो जाएगा 245 डिग्री 19 मिनट प्लस में ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 6 8 जा 48, ये 0 इस पॉइंट के साथ कैंसिल हो गया, ये सेकेंड, यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो कितना हो जाएगा 245 डिग्री 19 मिनट एंड 48 सेकेंड। बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट को समझो, क्वेश्चन को रट्टा मत मारिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट आपका बस इतना है कि अगर डिग्री पॉइंट में है तो उसको मिनट में कन्वर्ट करिए 60 से मल्टीप्लाई करके, फिर भी चीजें अगर पॉइंट में आती हैं तो उस मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ये देखिए आप रेडियन में दे दिया, तो रेडियन में गिवन है तो सबसे पहले तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डिग्री में कन्वर्ट करिए 1/5। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं, 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए ये 5 से कैंसिल कर देंगे तो ये 36 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 36/π आ गया। अब ये पाई जो है इसकी वैल्यू हमें पुट करना पड़ेगा, यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, तो ये कितना हो जाएगा 36/22/7। अब ये 7 तो इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 36 × 7 अपॉन में कितना 22। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो 11 2 जा 22, 18 2 जा 36, यानी कितना हो गया ये 18 × 7 अपॉन में 11। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 7 जा 126। ठीक है, 18 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 126 अपॉन में कितना है 11। अब देखिए इसको कैंसिल करिए, ध्यान से देखिए 11 1 जा कितना हो जाएगा 11, यहाँ पर 1 बचा ये 16 हो गया, फिर 11 1 जा कितना होता है 11। अब देखिए 5 बचा है तो पॉइंट लेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, फिर 11 4 जा 44 होता है, फिर 6 बचेगा जो कि 60 बनेगा, फिर आप आगे करेंगे तो 11 5 जा 55। ठीक है, अब वो 50 बचेगा तो फिर ऐसे ही 4 5 आते रहेगा, तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे कि 11। अब देखिए 11.45 तक अगर हम लोग इसको रखते हैं, अब ये डिग्री में आ रहा है, चूंकि अभी तक ये क्या आया डिग्री, अब इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है डिग्री मिनट एंड सेकेंड है, मतलब पॉइंट हटा दो, इसको हटा देंगे, लास्ट में अप्रॉक्स वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 डिग्री प्लस 0.45 × 60 मिनट, डिग्री था मिनट में चेंज किया 60 से मल्टीप्लाई, ये देखिए कितना हो जाएगा 11 डिग्री प्लस 45 का मल्टीप्लाई 6 में करिए 60 में, तो 6 5 जा कितना होता है 30, 6 4 जा 24 प्लस 3 27 और ये 0, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा लीजिए, ये मिनट, ये 11 डिग्री 27 मिनट। ध्यान दीजिएगा मैंने बोला था चूंकि यहाँ पर वैल्यू और आ रही थी, तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पर अप्रॉक्स। अप्रॉक्स का मतलब बोलते हैं लगभग, मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है,
तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका फिनिश हुआ। बहुत इजी थे क्वेश्चन अभी तक, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखिए, इन ट्राइंगल एबीसी इफ मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 7 पाई अपॉन 36 रेडियन, मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 120 डिग्री, फाइंड मेजर ऑफ एंगल सी इन डिग्री एंड रेडियन। मतलब सी की वैल्यू आपको डिग्री और रेडियन में फाइंड करना है। अगर आप किसी एक में, अगर डिग्री में फाइंड किए तो रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, रेडियन में फाइंड किए तो डिग्री में। तो देखिए एक की वैल्यू तो यहाँ पर डिग्री गिवन है और एक तो रेडियन में, तो इस रेडियन को भी हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। चलिए क्या कह सकते हैं हम लोग, देखिए मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू कितना गिवन है, 7 पाई अपॉन 36। ये क्या था, रेडियन। अब इसको मैंने क्या बताया आपको कि इसको कन्वर्ट करिए, आप कन्वर्ट करिए इसको डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। भूलना मत, आप कॉन्सेप्ट याद रखिए। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए आप 36 का अगर इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा आप देख सकते हैं। अगर 18 से डिवाइड करते तो ये 2 होता है, यहाँ पर 10, यानी कि ये 36 फाइजा 180, 36 फाइजा 180, यानी कि ये कितना हो गया, 7 फाइजा 35 डिग्री, 7 फाइजा 35 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल ए कितना मिल गया आपको, 35। मेजर ऑफ एंगल बी आपको कितना गिवन है देख लीजिए, 120 डिग्री। अब आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। जितने भी एंगल्स होते हैं किसी भी ट्राइंगल के, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो उसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी, फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का जो एंगल सम प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है कि तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। यानी मेजर ऑफ एंगल ए, मेजर ऑफ एंगल बी, मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल ए कितना है, 35 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल बी कितना है, 120 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल सी की वैल्यू फाइंड करना है और ये टोटल कितना हो गया, 180 डिग्री। दोनों को ऐड कर लीजिए। 120 प्लस 35 कितना होता है, 155 डिग्री, प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। अब देखिए यहां पर मेजर ऑफ एंगल सी कितना हो जाएगा, 180 प्लस है 155, इस साइड लेके आएंगे तो माइनस आएगा। और अगर 180 में से 155 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू कितना गया, 25 डिग्री। बट अभी आपको रेडियन में भी चाहिए। अब देखिए मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 25 डिग्री है, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, उस कंडीशन में 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, उस कंडीशन में पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 से कैंसिल हो रहा है, ये कितना हो जाएगा 36, यानी 5 पाई अपॉन में कितना 36। और ये वैल्यू किसमें आ रही है, रेडियन में। ये वैल्यू किसमें आ रही है, रेडियन में। तो ये देखिए इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। रेडियन में भी वैल्यू मिल गई आपको सी की और डिग्री में भी वैल्यू मिल गई। आई होप कि समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, स्क्रीनशॉट लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 5 पाई अपॉन 9 रेडियन एंड 5 पाई अपॉन 18 रेडियन, फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ थर्ड एंगल। मतलब जैसा क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी इसके पहले वाला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 जैसा था, सेम ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि सॉल्यूशन लिख रहे हैं, बोलेंगे लेट एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, मान लेते हैं कि एंगल ए बी एंड सी क्या है, किसी ट्राइंगल के एंगल्स है। वेयर एंगल ए इज इक्वल टू कितना सपोज कर लेते हैं, 5 पाई अपॉन में कितना 9 रेडियन। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसको पहले रेडियन से कन्वर्ट कर देंगे हम लोग किसमें, डिग्री में। और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं।
तो ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, ये 9 से 180 कैंसिल करेंगे तो 29 जा कितना होता है 180। अब ये वैल्यू कितनी हो गई 5 मल्टीप्लाई बाई 20, 25 जा 100 डिग्री, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें 100 डिग्री। ठीक है, सबको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। एंगल बी इज इक्वल टू कितना है, ध्यान से देखिए 5 पाई अपॉन में कितना 18, और ये भी किस में है रेडियन में, इसको भी कन्वर्ट करिए पहले डिग्री में। तो 5 पाई अपॉन 18 मल्टीप्लाई बाई 180 अपॉन पाई, और ये किस में आएगा डिग्री में आएगा, तो पाई से पाई कैंसिल हुआ, 18 10 जा 180। अब देखिए 5 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 10 5 जा 50, और ये डिग्री में आ रहा है। एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो गया 50 डिग्री। अब क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगी, एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आप सबको पता है, 9th 10th में भी आपने किया है। एंगल ए की वैल्यू देखिए कितना है 100, एंगल बी की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री, एंगल सी आपको फाइंड करना है। ये देखिए 50 प्लस 100 ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 150 डिग्री, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 150 राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 150। ये देखिए 180 में से 150 को माइनस करते हैं तो कितना आता है 30 डिग्री, यानी कि एंगल सी कितना हो गया 30 डिग्री। अभी आपको रेडियन में भी इसको कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में अगर देखना चाहे तो कितना होगा 30 मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180 रेडियन, पाई अपॉन 180 रेडियन। अब देखिए कितना हो जाएगा 36 जा 180, यानी पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 6 रेडियन। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हुआ। क्वेश्चंस बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट को समझिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्टूडेंट आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज, यानी कि एक एंगल 90 डिग्री का होगा। The acute angles are in the ratio 4:5. Find the angle of the triangle in degree and radians. चलिए ध्यान से देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ राइट एंगल ट्राइंगल मतलब एक एंगल तो 90 हो जाएगा, टोटल 180 होता है, एक अकेला 90 हो गया, तो जो एक्यूट एंगल है, जो रिमेनिंग दो एंगल्स बचे उनका सम कितना होगा 90 होगा, क्योंकि टोटल 180 होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोलेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, लेट triangle ABC is a right angle triangle, right angle triangle in which angle B is equal to 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, एक एंगल 90 डिग्री है तो मैंने एंगल B को सपोज कर लिया कि 90 डिग्री है। Therefore एंगल A इज इक्वल टू 4x हो जाएगा एंड एंगल B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x। कभी भी रेशियो हटाते हैं तो x y z कोई भी एक ले लेते हैं वेरिएबल्स, ठीक है, तो हमने x लिया। तो देखिए एक बात समझिए, मैंने पहले ही आपको बताया कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक्यूट एंगल का सम 90 डिग्री होता है। क्यों होता है, क्योंकि टोटल ट्राइंगल में एंगल का जो सम होता है 180 होता है, तो 90 अकेले हो गया, तो बचा कितना 90। तो क्या लिखेंगे, in right angle triangle sum of acute angles are 90 degrees। therefore क्या हो जाएगा, देखिए 4x plus 5x is equal to कितना 90। 4 plus 5 कितना होगा 9x इज इक्वल टू 90 डिग्री। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 अपॉन में कितना 9, कैंसिल करेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा 10 डिग्री। x इज इक्वल टू कितना हो गया 10 डिग्री। अब x इज इक्वल टू 10 हो गया, दैट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू कितना होगा 4x था, 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितना 10 और 4 10 कितना होता है 40 डिग्री, यानी एंगल A इज इक्वल टू कितना हो गया
40 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, एंगल बी की बात करूं मैं अगर, ठीक है, तो एंगल बी इज इक्वल टू कितना है 5x। 5x को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो बोल सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई x, x की वैल्यू कितनी है 10, तो ये हो जाएगा 50, यानी एंगल B इज इक्वल टू आ गया 50 डिग्री। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में बोला था इसको रेडियन में भी कन्वर्ट करो, तो रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। सॉरी ये B नहीं है, C, क्योंकि B को हमने राइट एंगल सपोज किया था, यहां पर इसको C ले लीजिए। ठीक है, देखिए B हमने ऑलरेडी लिया था, तो ये क्या था C। ठीक है, उसको आप बना लीजिए। चलिए अब देखिए एंगल C इज इक्वल टू कितना आ गया 50 डिग्री। अब आपको क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करिए। एंगल A इज इक्वल टू कितना है 40 डिग्री है, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई अपॉन कितना हो जाएगा 180। ठीक है, 40 से इसको डिवाइड कर दीजिए, देखिए कैंसिल हो रहा है। अगर 20 से डिवाइड करें तो 22 जा और 29 जा, यानी एंगल A इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन में 9 रेडियन, 2 पाई अपॉन 9 रेडियन। ठीक है, एंगल B की अगर हम बात करें तो एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री है। 90 डिग्री को अगर हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करें तो 90 इंटू पाई अपॉन 180, 92 जा 180 होता है, यानी एंगल B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई अपॉन 2, और ये किसमें रेडियन में। इसी तरीके से एंगल C इज इक्वल टू कितना होगा 50 डिग्री था, रेडियन में कन्वर्ट किया तो पाई अपॉन 180, 0 से 0 कैंसिल, यानी C इज इक्वल टू कितना हो गया 5 पाई अपॉन में 18 रेडियन। इस तरीके से करते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, केवल आप ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, आपको सब समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, बोल रहा है कि द सम ऑफ टू एंगल इज 5 पाई, मतलब दो एंगल का सम कितना है 5 पाई रेडियन है, और उनका डिफरेंस कितना है 60 डिग्री का है। आपको बताना है कि दोनों एंगल का मेजर कितना होगा, डिग्री में बताना है। जब डिग्री में बताना है तो एक काम करते हैं, पहले जो 5 पाई रेडियन था इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। देखिए क्या बोलेंगे, सबसे पहले बोलेंगे लेट एंगल्स आर A एंड B, एंगल A एंड एंगल B, देयरफॉर। देखिए सम कितना गिवन है, सम का मतलब एडिशन होता है। ठीक है, दोनों का सम कितना है 5 पाई रेडियन। ध्यान से समझिएगा, रेडियन को हमने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, तो डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 180 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये 900 डिग्री आएगा। ये हो गया एंगल A प्लस एंगल B। इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लीजिए। अब उसके बाद क्या था कि डिफरेंस इनका 60 गिवन है, डिफरेंस इनका कितना गिवन है 60। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए। आप ध्यान से देखिए, ये प्लस एंगल B है, ये माइनस एंगल B, तो क्या करें दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए ऐड कर दीजिए, देखिए कितना हो रहा है। एंगल प्लस एंगल B इज इक्वल टू कितना 900, एंगल A प्लस B कितना हो गया 900 हो गया। उसके बाद एंगल A माइनस एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। 1A प्लस 1A कितना हो गया 2 एंगल ऑफ A, 900 में 60 ऐड करेंगे तो ये 960 हो जाएगा। एंगल A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए 960 अपॉन में 2, देखिए ये 2 गया डिवाइड हो जाएगा। एंगल A इज इक्वल टू कितना हुआ, डिवाइड कर दीजिए, 2 4 जा 8, 16 हुआ, 2 8 जा 16, यानी कि 480 आया। कितना हो गया 480 एंगल A की वैल्यू। अब क्या करेंगे, A की वैल्यू प्लेस कर देंगे, B की वैल्यू मिल जाएगी। प्लेस एंगल A इज इक्वल टू 480 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था देखिए, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 900। एंगल A की वैल्यू कितनी है 480 प्लस एंगल B इज इक्वल टू 900। ठीक है, अब देखिए ध्यान से,
ये 480 प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब एंगल बी इज इक्वल टू 900 माइनस 480। एंगल बी इज इक्वल टू 900 में 480 माइनस करेंगे तो यह जाएगा 420। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 480 हो गया और एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो गया 420। इसको क्या लिख देंगे, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल्स आर 420 डिग्री एंड 80 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका फिनिश हुआ। इस पार्ट में हम देखेंगे इतना ही, इसके बाद अगले पार्ट में आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। बहुत इजी है ये सभी क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।